आमंत्रित नहीं किया। मैं अपने दुरात्मा पिता का तथा उस यज्ञ में गए हुए उन दुरात्मा देवता तथा ऋषियों का अभिप्राय जानना चाहते हूँ। हे प्रभु, इसलिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जाऊंगी। आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। हे देवी, यदि वहाँ जाने की तुम्हारी अत्यंत इच्छा है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। तुम अपने पिता के यज्ञ में शीघ्र जाओ। यह नंदी सुसज्जित है। तुम एक महारानी के अनुरूप राजोपचार साथ लेकर प्रमथ गणों के साथ यज्ञ में जाओ। यहाँ पे माँ सती ने जो है वह बाबा भोलेनाथ से आज्ञा ले ली है और अपने पिता के द्वारा न बुलाने पर भी यज्ञ में जाने के लिए तैयार हैं। शास्त्रोक्त कहा गया है जहाँ सम्मान से न बुलाया जाए वहाँ नहीं जाना चाहिए। जो व्यक्ति बिना बुलाए कहीं जाता है वहाँ वह सम्मान उसे नहीं प्राप्त होता जो आमंत्रित व्यक्ति को होता है। आगे उसी तरह का कुछ दृश्य आपके सामने आने वाला है। राजा दक्ष के यहाँ देवतागण ऋषिगण पधारे हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवता वहां पे उपस्थित हैं। गर्ग ऋषि आदि यज्ञ करा रहे हैं। सभी को उचित स्थान दिया गया है। सभी अपने अपने आसन पे विराजमान हैं। इंद्रादि देवता यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। किसी तरह का उतल पुतल न हो, कोई वर्षा कोई वृष्टि न सताए। जैसे कि आज आप मौसम भी देख रहे हैं, कई दिनों से यहाँ मौसम बहुत ही संगीन था। सुबह स्थितियां भयावह थी। आज सुबह से भी यहाँ भी मौसम जो है स्वामी जी की कृपा से बड़ा अद्भुत हुआ है। आज धूप खिला हुआ है। सभी लोग समय से आ गए हैं। तो यह ऋषि मुनियों का देवताओं का प्रादुर्भाव है। यज्ञात भवत पर्जन्य यथा वर्षत मेघराट। यज्ञ से मेघ बनते हैं, मेघ से वृष्टि होती है और उस वृष्टि से सुअन्न प्राप्त होता है। किसान जो अन्न उत्पन्न करते हैं उसमें अगर वृष्टि का वर्षा का जल समाहित हो जाए तो अमृत रूपी बीज हो जाता है। वह फल फूल जो हम लोग प्राप्त करते हैं, जो अपने जीवन में प्रयोग करते हैं भोजन के रूप में, वह औषधि का काम करता है। तो आप इस दृश्य को देख रहे हैं, यज्ञ का अद्भुत दृश्य है। और क्या यह श्री शिव महापुराण का यह अंश राजा दक्ष का यज्ञ और भगवान शिव का क्रोध होगा, इसमें यज्ञ विध्वंस होगा। आप ध्यान से देखें, आवाज न करें बच्चे, बिल्कुल शांति बनाए रखें।
स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ ब्रह्मजगयानां प्रथमं पुरस्ताद्विषेमतः स्फुरतो वेदावाः स्वबुद्ध्या उपमा अस्याविष्ठाः सतश्च योनिमा सतश्च विवाह स्वाहा 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 ॐ इदं विष्णुभिर्ददामि निददे परं समूढमस्य पादो सुरे स्वाहा 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 ॐ श्री शरदे लक्ष्मी शरद्यां पार्श्वेण शतराणि रूपमद्वियो व्याप्तं ईश्वरान्निखान मयि खान सर्वतो मयि खान स्वाहा स्वाहा स्वाहा। पिताजी, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो स्वयं ही यज्ञ करता, यज्ञ की दक्षिणा यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ है, उनके बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है, जिनके स्मरण मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाते हैं। उन शिव के बिना आपका सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। अवश्य ही आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो आपने शिव को सामान्य तीर्थ समझकर उनका अपमान किया। तुमने जब 5 मुख से गर्वित होकर शिव द्रोह किया था, तब तुम्हें 4 मुख का बनाकर जिन्होंने तुम्हारे गर्भ का हरण किया, क्या आप आज उन्हें भूल गए? हे विष्णु, श्रुतियां जिन्हें सद्गुण एवं निर्गुण रूप प्रतिपादन करती है, क्या आप उन शिव को नहीं जानते? क्या आपके हृदय में ज्ञान नहीं हुआ, जो अपने स्वामी शंकर के बिना इस यज्ञ में भाग लिया? हे इंद्र, क्या तुम भगवान शंकर के पराक्रम को भूल गए? क्रूर कर्म करने वाले इंद्र, शंकर ने तुम्हारा वज्र वसन कर दिया था। शत्रु, समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल रूप है, वह एक से बहिष्कृत हैं और भूतों प्रेतों तथा पिशाचों के स्वामी हैं। मैं रुद्र को अच्छी तरह जानता हूँ। रुद्र को शास्त्र के अर्थ का ज्ञान नहीं है, वह उदंड और दुरात्मा है। अतः जानबूझकर ही मैंने देव ऋषियों की सभा में उनको आमंत्रित नहीं किया। वह मूर्ख पापी ने ब्रह्मा जी के कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया था। तुम क्रोध त्याग कर शांत हो जाओ। इस यज्ञ में आई हो तो स्वयं अपना भाग ग्रहण करो। जापदे यो निंदति महादेवम निंदमानं श्रीनोति वा भूवो नरकम यादो यावत् चंद्र दिवाकरो। जो शिव की निंदा करता है अथवा उनकी निंदा सुनता है, वह तो
स्वच्छ भवेन दहेन नामे किंचित प्रयोजनम। अब मुझे वाणी द्वारा बहुत कहने से कोई लाभ नहीं है। तुम दुष्ट तथा दुर्बुद्धि हो, बहुत क्या कहे। यह शरीर भी जो तुमसे उत्पन्न है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। इस जन्म को धिक्कार है जिससे शंकर जी की निंदा हो। मैं अपने स्वामी का इस प्रकार अपमान सुनकर जीवित नहीं रहूंगी, इसलिए मैं इस शरीर को जो तुम्हारे संबंध होने से अत्यंत ग्रहित हो गया है, उसे छोड़ देने पर ही सुख प्राप्त करूंगी। हे सभी देवताओं एवं मुनियों, दुष्चित वाले तुम लोगों ने सर्वथा अनुचित कर्म किया है। इस मेरी बात को सुन लो। तुम सभी शिव निंदक तथा प्रिया एवं मूर्ख हो। तुम लोग अवश्य ही कुछ क्षणों में शिव के द्वारा दंड प्राप्त करोगे। जोर से तालियां बजाएंगे, जोर से। मां सती का शरीर त्याग हवन कुंड में अपना शरीर उन्होंने त्याग कर दिया है और रुद्रादि जो गण हैं वह क्रोधित होकर के लड़ रहे हैं, लेकिन इंद्रादि देवताओं से हार गए हैं। वो भगवान भोलेनाथ के शरण में जा रहे हैं। राजाध्यक्ष के शरण में जाते हुए राजाध्यक्ष की आकाशवाणी होती है और उनको आकाश से ध्वनि सुनाई देती है। भगवान भोलेनाथ पर्वत के शिखर पे तपस्या करते हुए ध्यानमग्न, उनका पर्वत का दृश्य। महेश्वर शख्स बड़ा दुरात्मा और घमंडी है। उसने वहां जाने पर सती देवी का बड़ा अपमान किया, जिससे कुपित होकर देवी ने अपना देह त्याग दिया। अनर्थ हो गया महेश्वर, अनर्थ हो गया।
मैं कौन सा कार्य करूं? मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। क्या मैं एक क्षण में सारे समुद्र को सुखा दूं और क्षण भर में समस्त पर्वतों को चूर चूर कर दूं? स्वामी, क्या मैं सारे ब्रह्मांड को उलट कर देश कर डालूं? जो समस्त प्राणियों को इसी क्षण मार डालूं? मुझे आज्ञा दीजिए। इस समय देश यज्ञ कर रहा है, वह मूर्ख एवं अभिमानी है और मुझसे विरोध करता है। एवं तुम जाओ और यज्ञ सहित पक्ष के सारे परिवार को नष्ट कर शीघ्रता से मेरे पास चले आओ। देवता, गंधर्व अथवा अन्य कोई भी क्यों ना हो, उसे जाकर शीघ्रता से भस्म कर दो। जैसे किया भद्रकाली और वीरभद्र और भद्रकाली का प्रस्थान यज्ञ की तरफ। ऋषि देवतागण यज्ञ करते हुए सभी देवतागण डरे हुए हैं। मां सती ने अपना शरीर त्याग कर दिया है। आकाशवाणी हो रही है, आकाशवाणी, आकाश से आवाज आ रही है। सती एवं शिव का अर्चन तक नहीं किया। मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ ऐसा समझकर तू व्यर्थ ही घमंड में भरा रहता है। तेरा यह अहंकार आज दूर दूर हो जाएगा। तुझ पर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया, क्योंकि
दक्ष, उत्तर की ओर से सारा आकाश दूर से ढक गया है। प्रतीत होता है जैसे बहुत बड़ी सेना पुकार चाहते हुए हमारी ओर बढ़ रही है। हे देवगणों, मैंने आप लोगों के भरोसे ही ये यज्ञ प्रारंभ किया था। अब आप सब मिलकर मेरी रक्षा करें। हे दक्ष, हम सब मिलकर आपकी रक्षा अवश्य ही करेंगे। तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। तुमने भगवान शिव जी के साथ क्या किया? अब तुम्हारा अंत निश्चित है। मरने के लिए तैयार हो जाओ दक्ष। हर हर महादेव। हेलो 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 नहीं चलेंगे Yeah!
वो मुझसे युद्ध करे और मुझसे आसानी नहीं कर सकता। क्या आप नहीं जानते? शिव जी की अनुमति के बिना कोई भी पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। फिर आपने ये यज्ञ की आज्ञा कैसे दी? आप इस महापाप के भागीदार हैं। इसका दंड आपको दूंगा, अवश्य दूंगा। मुझे क्षमा कर दो।
देवगणों, दक्ष द्वारा भगवान सदाशिव का बहुत बड़ा अपमान हुआ है, जिसमें हम लोग भी जाने अनजाने में इस पाप के बागी बन गए हैं। इस पाप से निवृत्ति के लिए हम सबको महादेव की स्तुति कर क्षमा याचना करनी चाहिए। महादेव अवश्य ही हमें क्षमा कर देंगे। रतने कल्पितमाचरणं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदातितं चन्दनं जाति चम्पकदेवपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं ध्रियताम् आत्मा तं गिरिजामति सचरा प्राणशरीरं गृहाम् पूजाते ऋषियोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। हे देवों के देव महादेव, इस दक्ष को अपने पापों का दंड मिल गया। अब यज्ञ की संपूर्णता के लिए दक्ष को जीवन दान दें। तथास्तु। हे वीरभद्र, दक्ष का सिर भी ले आओ, हम इसे भी पुनः जीवित कर देते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होकर के दक्ष को जीवन दान दिया है और अज का सिर लगाया है, पुनः जीवित हुए हैं दक्ष। सभी रानियां प्रसन्न हैं, सभी लोग प्रसन्न हैं। हर हर
जोगी स्वामी महाराज जोगी स्टेज पे एक आइटम बुलाना चाहूंगा, 5 मिनट का आइटम है, वो तैयार रहेंगे। भारत पब्लिक स्कूल के सत्यम शिवम सुंदरम बहुत देर से आगे रहेंगे और स्वामी जी की आज्ञा अनुसार मैं संतों के बीच से श्री रामानंद जी बनारस वाले जो महात्मा जी हैं, मैं निवेदन करूंगा अपने विचार। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। संतों का स्वागत अभिनंदन उस बीच में जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते चैते देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। अर्चनीय वंदनीय पूज्यपाद संत वृंद एवं मातृशक्ति छात्रगण श्रोतागण एवं समस्त क्षेत्रवासियों, शांति कृपया शांति बनाए रखे और एक स्थान पर शांति से बैठे रखे। बैठ सही है अभी, अल्लाह नहीं, चलो जी उसी में शांति पूर्वक कार्य कीजिए। अधिक चलता कार्य के बीच में अति शब्द नहीं हुआ करता है, उसको जो प्राप्त होना चाहिए भिन्न रह जाएगी। इसमें चलिए रामानंद ठीक है। तो पूज्यपाद स्वामी जी की आज है जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। यह सभी को विदित है कि प्रति वर्ष की भांति इस बार भी, और कहने ये जा रहा हूं कि जन्म कर्म में दिव्यम विषय कहा जाता है। जन्म कर्म बहुत तो हुआ करता है, किंतु भगवान की और संतों की जो जन्म होता है वो अलौकिक होता है, उसका तुलना नहीं किया जा सकती, अतुलनीय होता है। इसको अर्चन्य भी का अर्चन्य कहते हैं, क्योंकि अर्चन में ही उसके लिए सर्व समर्थ क्षमता नहीं हुआ करती है। महाराज जी ने, स्वामी जी ने के कृपा से, महापुरुषों का आशीर्वाद से मैं समझता हूं कि अभी इस वक्त मंच पर जितने भी संत होंगे उनसे अधिक उनके सानिध्य में अधिक साथ रहने का सौभाग्य मुझे ही प्राप्त हुआ है। इस बात को सभी जानते हैं। प्रारंभिक अवस्था में जब व्रत मंत्री जो पथ यात्रा हुआ करते थे, रामेश्वर यात्रा में दक्षिण भाग 92 में जो 100 साधु पद यात्रा हुआ करता था, चले थे हम लोग स्वामी साहब पद यात्रा में 100-150 साधु, जो कुछ बिजली लाइट नहीं, इतनी कोई मोबाइल नहीं, कुछ सूचना नहीं, ऐसा कुछ है टेक्निक उस समय विज्ञान उपलब्धि नहीं थी। अब फिर भी नई जगह हम लोग जाया करते थे, अब पद यात्रा हुआ करता था और वो जो आनंद था जो उसमें रहा उसी को समझ सकता है, इसलिए वेद मंडली कहलाती थी। जैसे कि सदाव्यम सदा किम गुरुवेद वाक्यम किमंत हत्या कणकंच कंता, सन्यासियों को कहा कि निवृत्ति प्राय कांचन कामनी को त्याग जिस प्रकार कहा गया है, उस प्रकार विशुद्ध परंपरा में हम लोग अनुभव किया। महाराज के साथ जो है पदयात्रा करके बहुत प्रकार के जो अनुभव प्राप्त हुआ, तो उस समय वेद परंपरा में वेद का भी निश्चय था, ये समय था, दक्षिणा नहीं चलती थी,
कोई पैसा नहीं छूते थे, न स्वामी जी न कोई भी। 100 साधु रहते थे, एक से एक बढ़ के विद्वान तपस्वी। अब पूरी भारत पद यात्रा हुई, 40-40 किलोमीटर 50-50 किलोमीटर स्वामी चलते थे, नंगे पैर प्रचार करते थे। ये स्थिति उस समय के मैं साक्षी हूँ। तो इस तरह से जो है महाराज जी की अलौकिक किया है। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति होता है ऐसा समर्थवान होता है, उस समय जो है पहाड़ पर जंगल में भी रह सकता है और फ्लाइट में भी रह सकता है। ऐसा दक्ष के बारे में आपने भी शिक्षा लिया हो इस माध्यम से, आखिर शिव की आराधना मर्यादा तोड़ने क्या दंड हुआ करता है। तो इसलिए किसी भी प्रकार का हम तो उस आत्मा को पा सकते हैं। साधुओं को कहा है कि सत्य में वह बला है, सत्य आकर हम स्वयं प्रमाण, इसलिए कहते हैं सत्य आगम स्वयं प्रपन्ना। ब्रह्मा जी जी कहते हैं सत्यम प्रेम धीरे। तो यह सत्य तो वह पर होता है कि सत्य कभी पराजय नहीं होता है, सत्य की जीत ही होती है। और यह सत्य तब प्रभाव प्रफुल्लित होता है तो उस सत्य के साथ में श्रुति वेद और बात की और स्वयं हुआ करता है। तो महाराज जी जो है उस वेद बात और स्वयं के अनुसार शिक्षा और ज्ञान से प्रकार कार्य हो रहे हैं। अब पहले हुआ है, अभी हो रहा, आगे होते रहेगा, क्योंकि इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री सरस्वती है कश्मीर की। प्रार्थना कहते हैं नमस्ते सारे देवी काशी निवासवासिनी। तो वह सरस्वती के निवास सरस्वती सो गई थी और पूरा जागृत हो चुकी है। इसलिए सबको जो है लक्ष्मी सरस्वती बोला, श्रीनगर में लक्ष्मी सरस्वती दोनों का निवास था, जो न पूरा जागृत हो चुकी है महाराज की कृपा से। इसलिए बहुत प्रकार के जागरूकता भी है, अब बहुत बोलने के लिए समय भी नहीं है। तो यही है कि महाराज जी को थोड़े मन राजी बने, सत्य मार्ग पर चले। इसी के साथ में जो है बाणी को ध्यान देता हूँ। शांति 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 ही। धन्यवाद। इसके बाद संतों के बीच से महामंडलेश्वर श्री दिव्यानंद जी महाराज जम्मू से पधारे हुए हैं। मंडलेश्वर देखिए, जिसने उठना है भाई ऐसे हल्ला नहीं करो ना, चुपचाप। सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बोले सच्चिदानंद भगवान की। बम 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 बम। बोले सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की। सब लोग शांति से बैठिए। जिस कार्य के लिए हम यहाँ पर आए हैं, एक संत का जन्मोत्सव हम मनाते हैं। और जब संत के पास जब आते हैं तो शांति रखना चाहिए। जीवन में तो आपको शांति है ही नहीं है, कम से कम संतों के पास आने के बाद तो शांति रखा करो। ये गुरु का अपमान होता है। जिनके माध्यम से हम यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने हमको बुलाया है, उनको यही सम्मान होगा कि हम शांति से बैठे और हर प्रोग्राम को देखें। मैं स्वामी जी के जन्मदिन पर स्वामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी उम्र भी स्वामी जी को लग जाए और स्वामी जी ऐसे कार्य आगे करते रहे। हम सब लोग यही बढ़ावा स्वामी जी को दे। देखो, जीवन बड़ा अमूल्य है, इसको दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आपने अभी देखा दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस हुआ, उससे हमने क्या सीखा? आज भी हमारे समाज में कन्या की भ्रूण हत्या हो रही है, बहुत सारी कन्याएं घटते जा रही है। हमने क्या सीखा? देखो, एक होता है प्रगट ज्ञान और एक होता है कान में दिया हुआ ज्ञान। स्वामी जी यहाँ हर परिस्थिति से ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि समाज में दो सत्ता विद्यमान होती है, एक राज सत्ता और दूसरी धर्म सत्ता। धर्म सत्ता स्थायी रहती है, राज सत्ता स्थायी नहीं रहती है। आप मंच पर देख रहे हैं, मेरे साथ सभी संत महानुभाव बैठे हैं, ये सब धर्म सत्ता के अधिकारी हैं, ये सब धर्म सत्ता के नेता है, जो कभी गिरते नहीं है। एक बार उठ गए तो आप बस लास्ट पूरा करके ही बैठेंगे। तो ये संतों की भूमि है और इस धर्म सत्ता के अंतर्गत क्या क्या कार्य आते हैं ये आप देख रहे हैं। शिक्षा विभाग ये धर्म सत्ता का कार्य है। अब लोग मानते हैं कि नहीं? शिक्षा विभाग जो है ये धर्म सत्ता का कार्य है, क्योंकि समाज को शिक्षा हमेशा संतों ने ही दी है और आज भी दे रहे हैं और आगे भी देते
रहेंगे, क्योंकि धर्म सत्ता स्थायी है और शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। इसलिए जो सत्ता स्थायी है उन्हीं के पास शिक्षा होनी चाहिए। बताओ, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ताली बजा के बताओ एक बार सब लोग। शिक्षा की प्रगति संतों ने की। आज भारत विश्व गुरु बना हुआ है। पहले भी विश्व गुरु था, आज विश्व गुरु है और आगे भी विश्व गुरु बना ही रहेगा। जितने साइंटिस्ट इस देश में पैदा हुए, जितने संत इस देश में पैदा हुए और जिन्होंने समाज को जो कुछ दिया है वो आज तक किसी नेताजी ने नहीं दिया है। परंतु बहुत सारे क्रांतिकारियों ने बलिदान भी दिया है, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। इसलिए धर्म सत्ता के अंतर्गत जो प्रोग्राम यहाँ पर हम देख रहे हैं, आपने देखा कि सती यज्ञ में स्वाहा हो गई और भगवान शिव जो है क्रोधित आके सारे दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया। हमने क्या सीखा? शांति से मेरे आवाज की तरफ ध्यान दीजिएगा। मैं वही उसके जो आपने देखा है वही आपको बताने जा रहा हूँ। कन्या की सुरक्षा करना ये माता पिता का फर्ज है और जब कन्या का ब्याह हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, तो पति की जिम्मेदारी है कि वो अपने औरत को संभाले, अपनी माता को संभाले, उस बहन को संभाले, उस माँ को संभाले। परंतु आज समाज की दिशा और दशा बदल गया है। इतने शराबी पी के, कोई नशा करके पुरुषों की पीढ़ी तो अलग तरफ जा रही है और मेरे बहनें घर घर में दुखी है। इसलिए मैं इस धर्म सत्ता का हवाला देते हुए बहनों से आह्वान करूंगा कि इन कुरीतियों को, इन कुरीतियों को रोकने के लिए हमें शिव जी का शिव पुराण अवश्य पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारी बुनियाद है। शिव ने अपने पत्नी की रक्षा के लिए देखो क्या किया। आपने सबने देखा, अपनी पत्नी की रक्षा के लिए शिव ने क्या किया। आज हम अपने पत्नी की रक्षा के लिए क्या करते हैं? ये हमारा फर्ज है। जब पति के घर जाती कन्या तो पूरा अधिकार पति का होता है और माँ बाप को भी समझना चाहिए। मैं एक बात की तरफ इंगित करूंगा, आजकल नो मैरिज शादियां बहुत हो रही है, उसके कारण समाज में टकराव बन रहा है। तो माता पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कन्या का विवाह समय से कर दे और यदि ऐसा हो जाता है तो उसका समर्थन करे, क्योंकि भगवान शिव की नो मैरिज शादी थी। इसीलिए दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में नहीं बुलाया शिव को, अपमान शिव से किया। यदि मेरी कन्या आज यदि कोर्ट में जाके शादी करती है, लो मैरिज करती है, तो उसको अपना उसका तिरस्कार मत करो, नहीं तो उसका दंड पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा। या तो पहले संस्कार ऐसे दो, संत के पास लाओ, संतों के चरणों में लाओ, स्वामी जी के गुरुकुल में पढ़ाओ, जिससे कि संस्कार अच्छे बने रहे। जहाँ संस्कार है वहीं संस्कृति होती है और जहाँ संस्कृति होती है वहीं वैभव होता है। यदि देश का वैभव कहीं छुपा है तो समाज के अंदर छुपा है। देश की प्रगति यदि कोई करेगा तो समाज करेगा। आज इस मंच पर संत, समाज और सत्ता, राज सत्ता, तीनों का संयम यहाँ पर होता है। कितने बार सभी पार्टी के लोग आते हैं और जाते हैं, परंतु स्कूल का अवरोध चलता रहता है। आज कितनी अकेडमियां चल रही, कितने कॉलेज चल रहे हैं। इसलिए हमें सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें संतों के साथ जाके संतों की शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। यदि आपके यहाँ स्कूल नहीं, उसको खोलना चाहिए। तो संस्कार हम अपने घर से जब तक शुरू नहीं करेंगे तब तक समाज में संस्कार नहीं बना रहेगा। तो शिव जी के उस कार्यक्रम से, शिव पुराण से हमें यही विदित होता है कि कन्या की सुरक्षा सर्वोपरि है। आज देश में अनंत प्रकार के कुकर्म हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। आप देखते हैं रोज टीवी पर क्या क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या क्या हो रहा है। हम लोगों को बड़ा दुख होता है और हम चाहते हैं कि ये जो शिक्षा सत्ता है, ये सारी शिक्षक सत्ता जो है संतों के पास आए और संतों पुनः देश में ऐसे गुरुकुल बनाए जैसे स्वामी जी ने बनाए हैं। इन गुरुकुलों में आके बच्चे पढ़े, जिससे कि संस्कार होगा। आपने देखा बच्चों ने दक्ष विध्वंस हो गया यज्ञ का, बाद में प्रार्थना की, मंत्र बोला गया। यह मंत्र ही सब कुछ है। उसी मंत्र से शक्ति से भद्रकाली प्रकट होगी, उसी से भैरव अनंत प्रकार का यह समाज, अनंत प्रकार की रीति। और संत कभी भेदभाव नहीं करते हैं। संत का मंच संत सबके लिए है। संत कोई जाति भेद नहीं करते, संत कोई धर्म सत्ता
परिवर्तित नहीं करते, संत कोई राज सत्ता में दखल नहीं डालते। संत का काम है समाज को शांति से शिक्षा देना। मैं सभी बहनों और भाइयों से यही प्रार्थना करूंगा कि स्वामी जी को आयु लंबी हो और हमारे बच्चों को संस्कार मिले। ताली बजा के एक बार जोरदार स्वामी जी का हम स्वागत करेंगे और स्वामी जी का जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले सच्चिदानंद भगवान की, महामंडलेश्वर जगत गुरु स्वामी स्वात्मानंद महाराज की। ओम शांति शांति। अब आप जिस समय का इंतजार कर रहे थे वह समय आपके सामने आने वाला है। मैं स्वामी जी से चाहूंगा 5 मिनट की आइटम है स्टेज पे और आप जाओ, मात्र 5 मिनट, बहुत देर से बचे खड़े। अपने जगह पे बैठे रहे, कोई नहीं हिलेगा, सिर्फ पत्रकार महोदय के अलावा कोई नहीं आएगा आगे। भगवान शिव का जो रूप धारण किया है, स्टेज पे खड़े हैं, उनसे भी निवेदन है बैठ जाए वहीं पे, केक कटेगा, उसके उपरांत आपका कार्यक्रम होगा। जम्मू से यहाँ स्टेट टाइम के विवेक शर्मा जी आए हैं और बाली साहब आए हैं, स्वागत है। वो प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और हमारे साधना चैनल के माध्यम से देश विदेश सभी जगहों पे यह प्रसारित हो रहा है। लोगों के फोन भी आ रहे हैं, सूचनाएं आ रही हैं, बहुत अच्छा दृश्य जा रहा है यहाँ से। इनका हम स्वागत करते हैं। ये चैनल वाले बड़े अच्छे ढंग से इसको सुसज्जित ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं साधना चैनल पे। स्वामी जी द्वारा केक का काटना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण होगा, उसी के साथ ये केक काटना शुरू हो जाएगा। हेलो। हरे ओम स्वस्ति इंद्रो वेदश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेमादशला नारुताः प्रसन्नेमातरः शोभाञ्जावानो वेदाथे भोजगमायाः अग्रे धौतामनवाः सोराजक्षस विश्वेनो देवा अवसादानेहा वदतां कर्णे विष्णुयामदेवा वदरां पश्येमाक्षाभिर्जायतराः तेरैराङ्गै सुष्ठुवघोषस्तन निर्वसे महिदेवहितां यदायो सतमेन्नो शरदो अन्तिरेव यदुरानस्व